कुंभकर्ण आदि का वध हो गया तो राम जी ने लंका भेजा हनुमान जी को दोबारा। एक बार तो हनुमान जी पहले गए, अब पूरी लंका जला के चले आए थे, लेकिन युद्ध जब पूरा हो गया, क्योंकि राम जी का तो प्रण है, मैं किसी नगर में नहीं जाऊंगा, वनवासी रहूंगा जब तक वनवास में हूं, तो राम जी ने हनुमान जी को भेज दिया, कहा कि जाओ जानकी जी को ले आओ। हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने जब राक्षसियों को देखा, त्रिजटा आदि जो थी उनको देखा, तो हनुमान जी के मन में क्रोध जग गया। प्रणाम किया हनुमान जी ने जानकी जी को। जानकी जी ने वरदान भी दे दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, दे दिया वरदान। लेकिन जानकी जी समझ गई कि हनुमान के भीतर क्रोध है, उनके भाव को समझ गई। तो जानकी जी ने कहा कि हनुमान, तुम्हारे भीतर क्रोध क्यों है, कुपित क्यों हो, क्या बात है? तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी, इन राक्षसियों को देख करके मुझे वो दिन याद आ गया जब पहले मैं लंका में आया था और तरु पल्लव महु रहा लुकाई, मैं ऊपर बैठा था पेड़ पर छुपा हुआ, और ये सब राक्षसियां आपको दुखी कर रही थी, आपको सताने की तैयारी कर रही थी। तब तो मैं न कर सका, अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी इन सबको पकड़ करके मार डालूं, अभी पकड़ के मार दूं। जानकी जी ने कहा कि नहीं नहीं हनुमान, ऐसा मत करना, ये तो दया की पात्र हैं, करुणा की पात्र हैं। क्यों? ये तो विवश थी अपने स्वामी के आदेश का पालन करने के लिए, इनका दोष नहीं है, दोष तो रावण का था। ये तो दीन है, इन पर दया करो। और मेरा तो मन करता है हनुमान, इन सबको मैं वैकुंठ दे दूं। ये तो रावण के द्वारा पालित पोषित ही, रावण के द्वारा इनका पालन पोषण हो रहा था, इसलिए बेचारी सब विवश थी, क्या करती। तो जानकी जी जो है माता जी, ये कृपा की सागर हैं, करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, और ऐसी जो जानकी जी हैं उनके चरणों में बार बार वंदन किया है। फिर एक श्लोक में श्री गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के चरणों में वंदन किया। परमात्मा की तीन प्रकार की माया, एक है स्वजन मोहिनी माया, एक है विमुखजन मोहिनी माया, और तीसरी है स्वमोहिनी माया। भगवान दुष्टों को मोह में जब डालते हैं तो विमुखजन मोहिनी माया का प्रयोग करते हैं, और अपने परिकरों को जब मोहित करते हैं, यशोदा जी को, कौशल्या जी को, नंद बाबा को, दशरथ जी को, तो स्वजन मोहिनी माया डालते हैं। और कभी कभी भगवान खुद भी मोहित हो जाते हैं, अपने आप भी मोहित हो जाते हैं। एक ग्रंथ है विदग्ध माधव, उसमें